यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? 1054 से। तो इसमें एन एक्सपेरिमेंट वाज़ एक एनिमल पे किया गया। इट इज़ वेंट फ्रॉम मीडियल न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस वाज़ डिस्ट्रॉयड। एक्सपेरिमेंट विल कॉज़ क्या कॉज़ करेगा? ओवर ईटिंग अबव लिमिट्स। उसकी वजह ये है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में क्या होता है? स्टैटिक सेंटर। तो वो जब डैमेज होगा तो क्या होगा? हमारे पास हंगर इंक्रीज़ हो जाएगा, ओवर ईटिंग होगी अबव लिमिट्स। अच्छा, फिर है उसके बाद लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्रीमेनोपॉज़ल वुमेन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये हमने पढ़ लिया था, एस्ट्रोजन करवाता है। अ स्लाइड वाज स्टडी फॉर इन्फेक्शन ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट वाज सीन, इट रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जनरेशन ऑफ माइक्रोबायोसिटल एक्टिविटी। मतलब जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होता है वो क्या करता है? माइक्रोबायोसिटल एक्टिविटी करता है, मतलब माइक्रोबायोसाइड्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करता है। साइडल का मतलब किल करना। द इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स सीन ऑन ब्रोंकोस्कोपी, वो होता है एट्रियल डिवीजन ऑफ राइट अपर लोब का एट्रियल डिवीजन दिखाई देता है। अच्छा, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट न्यू बार्न? अच्छा, न्यू बार्न के बारे में क्या ट्रू है? सी शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम इनका होता है। उसके बाद है फ्रैक्चर ऑफ लेसर ट्रंकेटर काजेज इंजरी टू विच आर्टरी है? सांस मसल को। अच्छा, सांस मसल है, मसल का पूछ रहा है, ठीक है? लेसर ट्रंकेटर अगर इंजरी हो जाए तो कौन सा मसल? सांस मसल इंजर होता है ना। तो आर्टरी, ठीक है, जो आर्टरी सांस मसल को सप्लाई कर रहा है वो इंजर्ड होता है। नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन वुमन के अंदर कितना होता है? 2 ग्राम। 7th मंथ प्रेग्नेंट लेडी, क्रोनिक ITP है, हैविंग इकानमसिस एंड एपिस्टेसिस है, हर प्लेटलेट्स ITP है, ठीक है? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, मतलब इसमें ये मोस्टली ये होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ की वजह से क्या होते हैं? प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं। या आइडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, ठीक है, या फिर अननोन काज है। तो इसमें क्या है? ट्रीटमेंट स्टेरॉयड होते हैं या फिर IV इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको फुल स्टेरॉइड्स दे रहे हैं डोज, उसके बावजूद उसके क्या है? 50 आ रहे हैं प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? IV इम्यूनोग्लोबुलिन। मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली कौन सा होता है? VSD होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फॉल्सिपारम मलेरिया के लिए आजकल आर्टिमिसिन के डेरिवेटिव या आर्टिमिसिन दिया जाता है। उसके बाद पैरासिम्पथेटिक सप्लाई टू सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इज फ्रॉम, वो होता है सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? पूंछ में होता है। वहाँ से फाइबर्स आ रहे होते हैं जो कि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को इनर्वेट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आकर्स वाया इंसिसिव फोरामिन है। तो इंसिसिव फोरामिन के जरिए कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर पास हो रहा होता है? नेजोपेलेटाइन नर्व। उसके बाद है अ डैमेज अकर टू, एक डैमेज अकर हो जाए टू दी फोरामिन ओवेल। अच्छा, फोरामिन ओवेल अगर डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि फोरामिन ओवेल से आपको पता है कि कौन सा होता है? मैंडिबुलर नर्व पास हो रहा होता है जो कि लोअर पार्ट, मतलब जा वगैरह को, लोअर जा वगैरह को क्या कर रहा होता है? सेंसेशन कैरी कर रहा होता है वहाँ से। ट्राइजेमिनल नर्व की 3rd ब्रांच है ना। तो ये कह रहा है कि अगर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट है? ये देखें, लोअर थर्ड ऑफ द फेस इफेक्ट होगा। और रीनल डिजीज विद कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ रेनिन, ये किस में होता है? एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में होता है। इसकी वजह जो है मुख्तलिफ बताते हैं। कुछ जो है साइंटिस्ट ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिस्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या है? वहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है। तो वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको पता है ब्लड सप्लाई कम होता है। ब्लड सप्लाई कम होगा तो उस वक्त क्या है? क्या नाम है? रेनिन रिलीज होता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो जो सिस्ट बने होते हैं उनका जो एपिथेलियम होता है वो रेनिन रिलीज़ कर रहा होता है। तो काज़ जो है फ़िलहाल कन्फर्म काज़ मालूम नहीं है, लेकिन क्या है? ये मालूम है कि इसमें रेनिन हमेशा इंक्रीज़ हुआ पड़ा होता है। द नर्व सप्लाई ऑफ ग्रेसिलस मसल इज़, नर्व सप्लाई ग्रेसिलस मसल का ऑब्टूरेटर नर्व है। अच्छा, उसके बाद लेडी इज़ इन लेबर है, शी हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट, द रीज़न लाइज इन द फैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। हाँ, अब ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो मायोमेट्रियम के ऊपर होते हैं। अगर उसके रिसेप्टर डिक्रीज होंगे तो फिर आप जितना ऑक्सीटोसिन देते जाएं वो क्या है? रिस्पॉन्स नहीं करेगा लेडी। अच्छा, ये हो गया। फिर है हमारे पास आगे, इसको आज कंप्लीट करेंगे यहाँ। SK 1 to 11 का जो ये 9 to 1 to 7 का ये 9 to 11 जो फिल्टर MCQ है ये आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। द pH ऑफ यूरिन कैन नॉट बी लोअर्ड बिलो 5.4 इवन आफ्टर गिविंग द बाइकार्बोनेट्स हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन टर्म्ड एज, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? RTA1।
हाँ, RTA-1 में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 में 5.4 से कम नहीं कर सकते हम pH पेशेंट का, चाहे हम लोग जितना भी बाइकार्बोनेट दे दें। ठीक है। द लीजन इन द लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस, लीजन जो होता है लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस में, अच्छा, लीजन इन द लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस वुड रिजल्ट इन, उसमें क्या होगा, राइट साइडेड हेमीप्लेजिया होगा। अब देखिए प्री सेंट्रल गायरस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सेंट्रल सर्कस से आगे वाला हिस्सा है, मतलब ये फ्रंटल लोब का पार्ट है। और फ्रंटल लोब, ये गायरस क्या होता है, फोल्ड्स होते हैं, तो सेंट्रल सर्कस से आगे वाले जो फोल्ड्स हैं वो फ्रंटल लोब का पार्ट है। वहाँ पर मोटर कार्टेक्स प्रेजेंट होता है, वहाँ से मोटर फाइबर्स अपर मोटर न्यूरॉन आ रहे होते हैं। तो लेफ्ट साइड का अगर प्री सेंट्रल गायरस डैमेज है तो उसका मतलब है क्या, राइट साइड वाली बॉडी पैरालाइज होगी, क्योंकि ये मेडुला में क्रॉस कर रहे थे, आप लोगों को पता है ना, पिरामिडल ट्रैक्स। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट कडल एंड्स एट, कहाँ पे ये मिलते हैं, क्लोएकल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब पेशेंट हैड अ कार एक्सीडेंट, विच मैकेनिज्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग हिज मीन आर्टेरियल प्रेशर, तो वो होता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ S2 अकर्स ड्यू टू, वो होता है लेट क्लोजर ऑफ प्लमोनरी वाल्व, प्लमोनरी वाल्व का क्लोजर जो है लेट होता है ड्यू टू इंस्पायरेशन की वजह से ना, तो उसकी वजह से वो स्प्लिटिंग हो जाती है S2 की, क्योंकि S2 किस चीज़ की वजह से हो रहा था, एरोटिक और पुल्मोनरी वाल्व की क्लोजर की वजह से। तो पुल्मोनरी वाल्व जब थोड़ा लेट क्लोज होगा एज़ कम्पेयर टू एरोटिक का ना, तो फिर स्ट्रोक की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग का मतलब वो डबल सुनाई देगा। What is the change that occurs at 36 weeks of pregnancy? Decrease in FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी डिक्रीज होगा 36 वीक्स में, क्योंकि हमारे पास जो है वो डायफ्राम अपवर्ड मूव हुआ होता है उसकी वजह से। व्हाट टेक्स प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है न्यूरोजेनिक शॉक में, जिसकी वजह से फिर वेजोडाइलेशन होती है और शॉक में पेशेंट चला जाता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम काजेस क्या करेगा, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स है। ठीक है, रिस्पायरेटरी फेल्योर फिर इस तरह से काज करेगा। बैक्टीरिया ही है, इस डिजीज़ को कहते हैं बॉटुलिज्म। अब अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स है, लेफ्ट एड्रिनल वेन्स ड्रेन्स इनटू रीनल वेन। अच्छा, इसमें देखें लेफ्ट एड्रिनल वेन जो है वो रीनल वेन में ड्रेन कर रहा है, लेकिन जो राइट वाले होते हैं वो डायरेक्टली ड्रेन कर रहे होते हैं किस चीज़ में, इन्फीरियर वेना केवा में। अ ग्रुप ऑफ पीपल डिवाइडेड इन ग्रुप एंड वर रैंडमली गिव्स द ड्रग। अच्छा, रैंडमली पीपल को हमने ड्रग दिया है और उनको डिवाइड किया ग्रुप्स में भी रैंडमली, तो इसको हम नाम दे रहे थे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द पेन है, देयर वाज क्या है, देयर वाज रसलिंग साउंड है ऑन स्कल्टेशन है ऑफ द हार्ट है, विच परटेनिंग टू द हार्ट इज अफेक्टेड, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इसमें अफेक्ट होगा, ये पेरिकार्डियम, क्योंकि ये क्या है, रसलिंग साउंड होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में, वायरल डिजीज़ है, तो उसकी वजह से ये हो रहा होता है। उसके बाद अभी बाई क्यू रेशो इन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगी। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में एंड एम्फाइजिमा पेशेंट, एक एम्फाइजिमा का पेशेंट है, प्रेजेंट्स विद डिक्रीज एयर एंट्री टू द ऑन द लेफ्ट साइड एंड ट्रेकिया इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट है। अच्छा, ट्रेकिया भी लेफ्ट की तरफ गया है और वहाँ पर एयर एंट्री भी डिक्रीज है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। रेनिन सिक्रीशन, ये तब हो सकता है जब फॉर एग्जांपल, इसके कई रीज़न होते हैं ना, एक तो हमारे पास निमोथोरेक्स होता है, एक कोलैप्स ऑफ द लंग होता है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है एयर एंट्री लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो ये कोलैप्स को शो कर रहा है। कोलैप्स ऑफ द लंग जिस तरफ होता है उसी तरफ वो ट्रेकिया को अपनी तरफ खींचता है, और निमोथोरेक्स क्या है, फिर अपोजिट साइड पे ट्रेकिया को शिफ्ट करवाता है, लेकिन ये निमोथोरेक्स नहीं बल्कि कोलैप्स ऑफ द लंग लग रहा है। निमोथोरेक्स में फिर राइट साइड पे हमें क्या है, साउंड सुनाई नहीं देने चाहिए थे। रेनिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीज पोटाशियम कंसनट्रेशन की वजह से रेनिन सिक्रीशन इंक्रीज होता है। अच्छा, दो चीज़ें, ठीक है, रेनिन सिक्रीशन कब इंक्रीज होता है, जब या तो सोडियम कम हो, ब्लड में सोडियम कम हो, ठीक है, या फिर पोटाशियम कंसनट्रेशन कम हो, लेकिन मेनली सोडियम होता है, लेकिन पोटाशियम भी, इसने पोटाशियम दिया हुआ है तो उसकी वजह से भी इंक्रीज हो सकता है। अगर सोडियम दिया होगा तो वही आपने लगाना है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या है, पेरिफेरल नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस में। व्हाट आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सार्कोइडोसिस, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। द रूट वैल्यू ऑफ एंसा C1 2 3 होता है और हाइपोग्लाइसिल होता है। हाइपोग्लाइसिल तो यहाँ पे हाँ ये दिया हुआ है। द आउटर मोस्ट रेटिनल लेयर इज पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है। उसके बाद है मेटास्टेसिस इन्वॉल्व्स, मेटास्टेसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ ई कैडहेरिन लॉस हो जाते हैं मेटास्टेसिस में, जिसकी वजह से फिर क्या है, मेटास्टेसिस होती है, इन्वेजन होती है। पिट्यूटरी एडेनोमा इन्वेड्स विच बोन है, स्फिनाइड बोन।
क्योंकि नीचे स्फिनाइड बोन होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के। अ फाइन टच एंड स्किल्ड मूवमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय एन आर्टिस्ट इज ऑल ड्यू टू किस वजह से, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की वजह से। द फंक्शन ऑफ एस्थेनियन कार्पसल इज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होते हैं। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स है, तो ये है सोडियम वेलपोरेट। ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है बाकियों के। वजह क्या है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर है। वो P53 साइटोक्रोम P53 जो एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उनको ये इनहिबिट करता है। जब उनको इनहिबिट करता है तो वो जो एंजाइम है वो बाकी ड्रग्स को क्या है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उनकी कंसंट्रेशन देर तक इंक्रीज़ हुई पड़ी रहेगी। लॉस ऑफ एम्पैथेटिक मतलब एंजाइम इनहिबिटर है। कुछ इंड्यूसर होते थे, जैसे रिफेम्पासिन क्या था, इंड्यूसर था। तो इस वजह से जब इनहिबिटर अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ आप कोई और ड्रग अगर दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपने एडजस्ट करनी है, कम करनी है। लेकिन अगर रिफेम्पासिन दे रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई और ड्रग दे रहे हैं तो फिर क्या है, उसकी आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देनी है उस ड्रग की, ताकि रिफेम्पासिन क्या है, क्योंकि रिफेम्पासिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है और उस दूसरे ड्रग को जल्दी से क्या करेगा, मेटाबोलाइज करवाएगा ना, तो फिर हम दूसरे ड्रग की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे। Sensory supply of the eyes is lost and the jaw movements are intact. Which of the following has undergone lesion है, ठीक है। सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व में हमारे पास मसला है ना, इस वजह से सेंसेशन डिक्रीज हुए हैं। पल्मोनरी एडिमा ऑफ द एट द बेस ऑफ द लंग इज ड्यू टू, पल्मोनरी एडिमा बेस ऑफ द लंग के ऊपर किस वजह से होता है, इंक्रीज इंट्रावास्कुलर प्रेशर की वजह से। लाइपोप्रोटीन्स आर टेकन बाय द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में लाइपोप्रोटीन्स वो होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद कफ, अ चेस्ट एक्सरे वाज एडवाइज्ड ऑन एक्सरे देयर वाज एपिकल नोड्यूल्स एंड ओपेसिटीज अलॉन्ग विद एयर फ्लूइड लेवल्स है। विच ऑर्गेनिज्म काजेज दिस है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म काज कर रहा है, स्टेफ ऑरियस है। उसके बाद है कैल्केरियन न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन विच सेंसेशन है, तो ये है विजुअल सेंसेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। चेस्ट एक्सरे के ऊपर अगर एपिकल नोड्यूल्स और ओपेसिटीज हमें दिखाई दे रहे हैं और एयर फ्लूइड लेवल है, एयर फ्लूइड लेवल शो करता है एब्सेस को, तो इसका हमारे पास क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसकी काज हो सकता है, स्टेफ ऑरियस होता है। कैल्केरियन न्यूक्लियस जो है सल्कस विजुअल के साथ है। हाइपोग्लाइसेमिया इन ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है। हाइपोग्लाइसेमिया क्यूटी प्रोलॉन्गेशन काज कराता है। द डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ पैंक्रियाटिक अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल इज एंडोडर्म से होते हैं। उसके बाद ग्रेस रिफ्लेक्स इन बेबीज इज प्रेजेंट अप टू, ग्रेस रिफ्लेक्स कब तक होता है, बाय द एंड ऑफ 6 पोस्टनेटल मंथ तक होता है। पीएच लेवल दैट डिक्रीजेज अपॉन 10 मिलीमीटर मर्करी, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो है 1 है। अच्छा, डिक्रीजेज बाय 0.08 और 1, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है, ड्राई गैंग्रेन काज करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस ड्राई गैंग्रेन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक फुट वेट गैंग्रेन। हाँ, अब डायबिटीज़ मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो ड्राई गैंग्रेन काज कर रहा है। और अगर पूछें कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक फुट, अब वो ड्राई गैंग्रेन की वजह से फिर क्या हो रहा है, फिर डायबिटिक फुट हो रहा है ना। फिर डायबिटिक फुट मजीद अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेट कर जाए ना तो वो फिर वेट गैंग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का ये मतलब है ना कि डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट को पहले ड्राई गैंग्रेन होता है फुट के अंदर, उसको फिर हम नाम देंगे डायबिटिक फुट। फिर वो अगर मजीद उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं की जाए, वो रिकवर ना हो, तो मजीद कन्वर्ट हो सकता है किस चीज़ में, उसकी कॉम्प्लिकेशन फिर ये कि वो कन्वर्ट हो सकता है वेट गैंग्रेन में। The abscess along with boils, abscess along with boils is mainly composed of neutrophils से। अच्छा, एन एनाल्जेसिक दैट हैज़ ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, जो जिसका होता है ब्रोंकोडायलेटर केटामाइन। अच्छा, पोस्ट ऑफ अस्थमेटिक एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस पेथिडीन है। हाँ, उनमें केटामिन नहीं देते। एंड द अल्नर नर्व सप्लाईज, अल्नर नर्व सप्लाई करता है किसको, मीडियल 1/3 ऑफ पामर एंड डार्सल हैंड को, ठीक है। मीडियल 1/3 को सप्लाई करता है अल्नर, आपको पता है। और जो लेटरल साइड को कौन, मीडियन नर्व सप्लाई करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन फॉर द, और डार्सल साइड ऑफ द उसको क्या करता है, वो रेडियल नर्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन फॉर द कम्बेटिंग एक्यूट इन्फेक्शन के लिए वो है FC पोर्शन ऑफ IgG एंड C3B, इनको कहते हैं ऑप्शन इन। ये हमारे पास बाइंड होते हैं बैक्टीरियाज के साथ, फिर वो इजीली उन बैक्टीरिया को जो है हमारे ये सेल्स फिर खा सकेंगे, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल। विच आर द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन है, ब्रैडिकाइनिन पेन मीडिएटर है। सेल स्वेलिंग दैट अकर्स इन रिवर्सिबल इंजरी इज ओविंग टू, इनवर्ट वाटर फ्लो की वजह से होता है सेल स्वेलिंग, ठीक है। ब्लड सेल लॉस ड्यूरिंग सी सेक्शन वुड रिजल्ट इन, उसकी वजह से एट्रोफी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से। द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड बीटा अमीथाजोन लाइज, ये दोनों स्टेरॉइड्स हैं लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, सोडियम रिटेंशन का है। एक सोडियम रिटेंशन करवाता है, दूसरा नहीं करवाता। सोमेटोसेंसरी लॉस इज ड्यू टू लेजन इन एरिया 3 to 1, ये एरिया 3 to 1 सोमेटोसेंसरी
कॉर्टेक्स होता है, इसको सिमेट्री सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं, ये पैराइटल लोब में होते हैं। तो ये इनके हमारे पास ये अगर डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं सोमेटो सेंसरी लॉस है। फिर इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स है। उसके बाद है द टाइम पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट, वो कितना होता है 150 to 200 मिली सेकेंड है। द फीमेल प्रेजेंटेड विद मेनोरिया एंड हर प्लेटलेट्स काउंट 30,000 है। विच एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी डन है, एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स के 30,000 है ना तो उसके 30,000 मतलब प्लेटलेट्स इसके कम हो रहे हैं, तो मेनोरिया भी हो रहा है। तो ये क्या है, या तो ये हमारे पास वो APLS भी हो सकता है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, और ये ITP भी हो सकता है। तो एंटी प्लेटलेट्स एंटीबॉडी देख रहे हैं, इसका मतलब ये ITP के लिए, शी इज़ अ केस ऑफ ITP है, ठीक है। क्योंकि अगर APLS होता है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसमें एबॉर्शन का रिकरेंट एबॉर्शंस का जिक्र हुआ होता है ना। लो डिपोलेशन अकर्स इन हाइपोनेट्रीमिया में डिपोलेशन तो होती है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड लो होता है, और हाइपरनेट्रीमिया में फिर डिप्रेशन होती है, उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है। और हाइपोकैलेमिया में फिर हमारे पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास अचीव नहीं हो पा रहा होता। द डिफरेंस ऑफ ECF एंड ICF मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता। द डिफरेंस ऑफ ECF एंड ICF लाइज इन द फैक्ट दैट एनाइंस आर इनऑर्गेनिक, एनाइंस इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, सही है। ECF और ICF की जो डिफरेंस है वो हमारे पास आयंस होते हैं ना, एनाइंस में होता है। लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर क्या है, रिवर्सल अकर्स, वो किस में होता है, इजन-मेंगर सिंड्रोम होता है। लेफ्ट टू राइट शंट बिफोर रिवर्सल, हाँ, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, VSD जब होता है ना, लेफ्ट से ब्लड आ रहा होता है राइट में, लेकिन क्योंकि लेफ्ट के अंदर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बाद में ऐसे वक्त आएगा कि ब्लड जो है सारा जा रहा है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वहाँ से फिर ब्लड वापस राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएगा, रिवर्सल हो जाएगा। तो उसको फिर अब देखें, लेफ्ट टू राइट शंट है बिफोर रिवर्सल अकर्स इन, वो किस में होता है, इजन-मेंगर, इसको इजन-मेंगर सिंड्रोम पर कह रहे होते हैं। क्रोन्स डिजीज डिफर्स फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किस चीज़ में, पेरिएनल रीजन में। क्रोन्स डिजीज में हमारे पास पेरिएनल रीजन होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया सेक्शन 2, और इंशाल्लाह कल फिर सेक्शन 2 पढ़ेंगे, सेक्शन 3 पढ़ेंगे। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।